प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी। मांसाहार को अंग। मांसाहार हिंसा युक्त है, घृणास्पद है, रोगवर्धक है एवं धर्मनाशक होने से सर्वथा त्यागने योग्य है। सदगुरु कबीर साहब मांसाहार का निषेध करते हैं। जो कल्याणार्थी है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, वो मांसाहार से दूर रहें। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मति करो पड़त भजन में भंग। मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस देहधारी हैं। सदगुरु कबीर साहब मांसाहार ग्रहण करने वाले को कहते हैं कि वह प्रत्यक्ष रूप में राक्षस देह धारण करने वाले हैं। उनके अंदर किसी प्रकार से दया धर्म नहीं होता। अगर दया धर्म होता तो किसी प्राणी को मारकर उसका मांस नहीं खाते। लेकिन जिसके मन में विकृति आ जाती है, वही व्यक्ति सत्य असत्य का निर्णय नहीं ले पाता, खाद्य अखाद्य का निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष रूप में राक्षस हैं। उसकी संगत कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भजन में बाधा पड़ती है। मांसाहारी मनुष्यों की संगत करने से स्वाभाविक है मन में विकार पैदा होते हैं, क्योंकि उसकी संगत हिंसा है। और जो कल्याणार्थी है, उनका विचार होता है कि सब जीवों पर दया करें, सबसे प्रीत करें। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो कल्याणार्थी है, जो भजन की इच्छुक हैं, जो अपना जीवन को सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, जो भजन और सत्संग करते हुए जीना चाहते हैं, अपने संस्कार को खराब नहीं करते, वो कभी भी मांसाहारी लोगों की संगत नहीं करना चाहिए और न ही किसी प्रकार से मांस का सेवन करना चाहिए। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगत मति करे होय भक्ति में हान। मांसाहारी मनुष्य को प्रत्यक्ष राक्षस जानो, उसकी संगत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा भक्ति में हानि होगी। सदगुरु बारंबार कहते हैं कि मांसाहारी मनुष्यों की संगत नहीं करना, क्योंकि वह प्रत्यक्ष में राक्षस जानो। क्योंकि राक्षस ही पाप कर्म करते हैं। मन में राक्षस का भाव उत्पन्न हुआ तो राक्षस का कर्म करने लगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उसकी संगत कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में हानि होती है। मांस मछरिया खात हैं सुरा पान सोहित, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूरी को खेत। जो मांस मछली खाते हैं वो ध्यान से सुन लो, और मदिरा पीने में प्रेम करते हैं, वे मनुष्य मूली की फसल के समान जड़ से समाप्त हो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि जो मांसाहारी ग्रहण करते हैं, मांस मछली और शराब का सेवन करते हैं, वो जिस प्रकार से मूली फसल जड़ से समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है मांसाहारी का निषेध करते हैं, मदिरा का निषेध करते हैं। नाना प्रकार के मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं उसका निषेध करते हुए साहब कहते हैं कि ऐसे लोग संसार से जब जाते हैं तो उनका जड़मूल सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि उनके परिवार में सत्संगी उत्पन्न नहीं होते। क्योंकि मांसाहारी जो व्यक्ति हैं, जिनके घर में मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनके परिवार में भी इसका प्रभाव पड़ता है। चाहे आप कितने भी देवी देवताओं की उपासना करें, चाहे कितने भी देवी देवताओं की आप पूजा पाठ करें,
क्योंकि जिस देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो तो जड़ है, वो तो मिट्टी पत्थर के या धातु के मूर्ति हैं, वो किसी प्रकार से मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकते। सज्जनों, मनुष्य का कल्याण होता है सत्य, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा से होता है। जब तक हम मनुष्य का धर्म अपनाएंगे नहीं तब तक हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसीलिए कहा भी गया है, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। पहले इंसान बनो, मनुष्य हैं तो मनुष्य के जो गुण धर्म हैं उसका जीवन में अपनाएं। इसलिए कहा है मानुष मानुष सबे कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। मानुष तो सभी कहलाते हैं लेकिन मनुष्य की बुद्धि प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जिसके अंदर मानवता की बुद्धि है वही इंसान होता है और इंसान होकर के वही भगवान ही हो जाता है। इसलिए संत महापुरुषों ने मांसाहार मदिरा का निषेध किया है। मांस भखे मदिरा पीवै, धन विश्वासो खाए, जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, वेश्या के साथ भाड़पन करके कमाया हुआ धन खाता है, जुआ खेलता है और चोरी करता है, वह अंत में मूल सहित नष्ट हो जाता है। यही नरक की खानी है। जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, वेश्यागमन करता है और पाप कर्म से कमाया हुआ धन का उपभोग करता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, नाना प्रकार के अधर्म का कर्म करता है। और जो अधर्म कर्म के द्वारा जो धन मिलता है उसका सेवन करते हैं, वे अंत में मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए संसार में देखिए, इतिहास गवाह है, इतिहास में पढ़ते हैं आप लोग, कंस का कोई अता पता है, उनके वंशज का अता पता है। रावण भी अधर्म का कर्म किया, अधर्म का काम किया, शराब मदिरा, और जितने भी संसार में शराब मदिरा मांस पीने वाले वो जड़ सहित समाप्त हो जाते हैं। उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मांस मदिरा, वेश्यागमन, जुआ, चोरी, ये नाना प्रकार के जो अधर्म का काम है मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अपने परिश्रम से कमाए हुए धन का उपयोग करें, किसी से धन की अपेक्षा ना रखें, मांस से हमेशा दूर रहें, मदिरा से हमेशा दूर रहें और ऐसे लोगों की कभी संगत भी ना करें। अगर कभी किसी हालत में अगर ऐसी संगत मिल जाती है तो जानकर अपने आप को उससे अलग कर लेना चाहिए। मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आँखी देखी नर खात है, ते नर नर कहीं जाए। मुर्गी हिरनी गाय सबके मांस एक समान घृणित मांस ही हैं। जितने भी संसार में मनुष्य लोग अविवेक से मांस ग्रहण करते हैं, गाय का मांस, बकरी का मांस, बकरा का मांस, हिरण का मांस, मुर्गी का मांस, सब मांस तो एक ही है, एक ही मांस मज्जा रक्त से बना हुआ है। सभी घृणित है, मनुष्य के लिए सभी घृणित है, कल्याण करने के लिए सभी घृणित है। घृणा हिंसा आँखों से देखते हुए जो मनुष्य उसे खाते हैं वे अवश्य नरक में जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मांस खाते हैं वो नरक में जाएंगे, क्योंकि उनका बदला तो उनको देना ही पड़ेगा। इसलिए कहा भी गया है, जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वे कान, हत्या कभू न छूट हैं, कोटि हीरा देहुदान। कि किसी भी प्राणी का हत्या ना करो, क्योंकि बदला लेने के लिए आप स्वयं तैयार रहें। अगर किसी प्राणी का मांस खाते हैं, किसी प्राणी का हत्या करके नोच करके उसका मांस खाते हैं, तो समझ लो एक दिन तुम्हारा भी वह मांस खाने के लिए तैयार रहेंगे। वह भी पुनर्जन्म लेकर के आपका भी मांस खाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हिरणी, गाय, बकरा,
सबके मांस घृणित हैं। जितने भी संसार में प्राणी हैं सबका मांस घृणित, जैसे हमारा अपना मांस घृणित है उसी प्रकार से सबका मांस घृणित है। मनुष्य अपना मांस क्यों नहीं खाता? अगर खाने की शौकीन मांस तो अपना ही हाथ या पैर काट करके खाए, लेकिन नहीं, अपना हाथ पैर नहीं काट के खाएंगे, वो तो दूसरे प्राणी को मार कर खाएंगे। तो प्राणियों की हत्या का बदला उनको देना ही पड़ेगा। चाहे करोड़ों कथा सुन लो, करोड़ों देवी देवताओं की उपासना कर लो, कभी हत्या धुलने वाला नहीं है। हत्या का बदला हत्या देना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोग नरक में जाएंगे। नरक क्या है? यही पशु पक्षी कीट की योनि, यही तो नरक है। मानव जीवन है स्वर्ग की योनि। कितना सुंदर हम जीवन पाए हैं मनुष्य देह, जिसमें हर प्रकार से सुविधा है कल्याण करने का, संसार के विषयों को भोगने का। हमारे लिए खास तौर पर पंच विषय हमें प्राप्त है। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम पंच विषयों का उपभोग करते हैं, और इन्हीं इंद्रियों को संयमित करके हम अपना उद्धार भी कर सकते हैं। सज्जनों, मानव देह है कल्याण करने का साधन, और इस कल्याणकारी जीवन को हम यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं, मूर्ता में गंवा देते हैं। साधु संतों की बात को नहीं मानते हैं, उनके विचारों को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए जीव नरक में जाएगा। यह कुकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिष मेली है, नरक पड़े सो जाए। यह तो कुत्ते का भोजन है। जिस प्रकार से कुत्ता का भोजन मांस होता है, कुत्ता नोच नोच कर मांस को खाते हैं। साहब कहते हैं जितने भी मांसाहारी सब कुत्ते का भोजन है, ये मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य देह पाकर इसे क्यों खाए? अब मानव तन पा करके इसे क्यों खाना? जो अपने मुख में मांस चबाएंगे वे अवश्य नरक में पड़ेंगे। सदगुरु कबीर साहब कितने पहुँचे हुए पुरुष हैं, आत्मज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष। ऐसे महापुरुष जगत में होना बहुत मुश्किल है, जो समस्त प्राणियों को जो है क्षमता की दृष्टि से देखते हैं, सभी मानव को समता की दृष्टि से देखते हैं। कबीर साहब जीवन में कभी छुआछूत नहीं स्वीकार की, और ना ही किसी प्रकार से मांस मदिरा का उन्होंने समर्थन किया है। यही तो नरक की खान है। जो इस रास्ते में चलते हैं वो अपने जीवन के लिए नरक निर्माण करते हैं, नरक की रास्ता बनाते हैं। इसीलिए सज्जनों, मानव देह कल्याण करने के लिए कल्याण करें, और सोच विचार करें कि मनुष्य देह जो मिला है, क्या हम मांस मदिरा पीकर पुनः जो है नरक में पड़कर यही बदला देते रहेंगे? इसलिए संतों, किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता है। मानव देह मिला है, सोच विचार कर कर्म करें। पहली बात है, अगर कल्याण करने की इच्छुक हैं तो अपना खान पान शुद्ध करें, और संतों की संगत करें, संतों का सत्संग करते रहें। ब्राह्मण राजा वर्ण का औरो कौम 36, रोटी ऊपर माछरी सब ही वर्ण खबीश। 36 कौम और सब वर्णों का राजा ब्राह्मण कहा जाता है। इसीलिए ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ वर्ण माना गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 36 कौम और सब वर्णों का राजा ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु जहाँ रोटी के ऊपर मछली मांस रखे कि ब्राह्मण आदि समस्त जातियाँ मुर्दाखोर हो गई। सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में भी ब्राह्मण लोग हत्या करके मांस का सेवन करते थे, मछली का सेवन करते थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब निषेध करते हैं कि अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर, उच्च वर्ण में जन्म लेकर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मछली जो है उसको भोजन के ऊपर रख कर सेवन करते हैं, ये मुर्दाखोर हैं, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये नीच कुल का मनुष्य है जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, नीच कर्म करके आया है और ब्राह्मण कुल में जन्म ले गया। ब्राह्मण उसको कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जो ब्रह्म को जानता है, अर्थात सब में ब्रह्म को देखता है, यानी उस श्रेष्ठ पुरुष आत्मा को देखता है, अपने जैसा जानता है, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो सबसे प्रीति करे उसको भी ब्राह्मण कहते हैं।
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पंडित वही हैं जो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ता है, अर्थात उनके जीवन में प्रेम है, सबसे प्रीति करते हैं, वही दुनिया में सबसे बड़ा पंडित हैं। पोथी पढ़ने वाले पंडित नहीं, पोथी पढ़कर मांस मदिरा का सेवन करने वाले पंडित नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते 36 कौम और सब वर्णों का राजा ब्राह्मण होते हुए भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो ब्राह्मण नहीं, वह मुर्दाखोर हैं, मुर्दा को खाने वाले हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ललकार कर कहते हैं कि मांस मदिरा का सेवन ना करो। अगर अपना पतन चाहते हो तो मांस मदिरा का सेवन करो, और अपना कल्याण चाहते हो तो किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन ना करो। तामस बेधे ब्राह्मणा, मांस मछरिया खाए, पाए लगे सुख मा नहीं, राम कहे जरि जाए। तामसी ब्राह्मण मांस मछली खाते हैं, यदि कहो पाए लागी तो प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि कह दो जय राम तो जल भुन उठते हैं। साहब कहते हैं कि ब्राह्मण लोग मांस मछली का सेवन करते हैं, यदि उनको पाए लगी कहो तो बड़े प्रसन्न और खुश होकर के आशीर्वाद देने लगते हैं, लेकिन अगर उनको कह दो पंडित जी राम राम तो आग बबूला हो जाते हैं। यही देखो उनके अंदर जो भाव क्या है, क्योंकि तामसी मनुष्य हैं, तामसी ब्राह्मण हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर मांस मछली खाने वाले ब्राह्मण की बात कर। आज भी कितने प्रदेशों में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अपने आप को पंडित कहते हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, और नाना प्रकार के मांस मछली का सेवन करते हैं। ऐसे ब्राह्मण लोग तामसी हैं। ये ब्राह्मण नहीं हैं, ये केवल जाति के ब्राह्मण हैं, कर्म के ब्राह्मण नहीं। सज्जनों, जाति के ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं होते, कर्म के ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। आप अगर किसी प्रकार से खान पान में गड़बड़ नहीं है, आपका खान पान पवित्र है और आप सत्संग करते हैं, आप भक्ति के मार्ग मिल गए हैं, तो आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। भले ही ये शरीर का जन्म किसी कुल में हो, किसी जाति में हो, किसी वर्ण में हो, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि आपका खान पान, आपका विचार पवित्र है, आप कल्याण के रास्ते में चल रहे हैं। इसलिए आपसे बढ़कर ब्राह्मण नहीं हो सकता। और जितने मांस मदिरा का सेवन करने वाले हैं ये मुर्दाखोर हैं। इसलिए सदगुरु ललकार कर कहते हैं कि ये सब मुर्दाखोर, जो मुर्दे को खाता है, जीवों को मार कर उसका मांस चबाते हैं, ये सब मुर्देखोर हैं, इनसे सावधान रहो। तो इस प्रकार से सदगुरु हम सबको संदेश देते हैं कि मांसाहार का निषेध करो, क्योंकि मांसाहार से जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता, ये जीव तो नरक में जाएगा। तो सावधान रहे, मांसाहारी लोगों की संगत ना करें और किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन ना करें।